नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 10 के इतिहास विषय के भारत में राष्ट्रवाद इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम इस पाठ में यह पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो जब हिंसक घटनाएं हुई थी तो इसी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य था कि जो आंदोलन हो वो सत्य और अहिंसा के बल पर चले। अब गांधी जी चाहते थे कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है और कांग्रेस के नेता इस संघर्ष से थक भी चुके हैं, इसीलिए उनको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा कुछ समय के लिए और उनको कुछ ट्रेनिंग भी मिल जाएगी कि हमें किस प्रकार आंदोलन को चलाना है। इसीलिए उन्होंने आंदोलन फिर स्थगित कर दिया। कुछ कांग्रेस के नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए, और लेकिन कुछ इसके विरोधी थे। तो जो लोग इसके पक्ष में थे, प्रांतीय परिषदों में जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने कारण दिए कि वे क्यों प्रांतीय परिषदों में भाग लेना चाहते हैं। तो उनको लगता था कि वे परिषद में रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वे सुधारों की वकालत कर सकते हैं। उनका कहना था कि जब वे प्रांतीय परिषदों में चुन के जब जाएंगे तो जब सुधार होंगे तो वे कहेंगे कि इस तरह के सुधार भारतीयों के लिए किए जाए। इसके अलावा वे बता सकते थे कि परिषदें लोकतांत्रिक नहीं हैं, मतलब चुनाव में भाग लेके जाएंगे वे, फिर वे बताएंगे कि देखो भारतीयों के साथ इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अब परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। और क्योंकि ये प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव थे उसमें दोनों भाग लेना चाहते थे। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की। आगे बच्चों, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण आज़ादी पर दबाव बनाए हुए थे। वे चाहते थे कि भाई पूर्ण आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आगे बच्चों, अब क्या हुआ कि विश्वव्यापी उस समय आर्थिक मंदी हो रही थी। पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी, है ना। तो इस समय में क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोरी। तो जो उनकी टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया है, और इस वैधानिक आयोग जो गठित किया उसका उद्देश्य था कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। तो जॉन साइमन को उन्होंने भारत भेजा कि भाई क्या कारण है कि भारतीय लोग इतने जागरूक हो गए, बार बार जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो संवैधानिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, क्या कमियां हैं, उसके बारे में सुझाव दीजिए। तो इन बातों का अध्ययन करने के लिए सर जॉन साइमन को भारत भेजा गया, और 1928 में जॉन साइमन भारत आए। अब जब वो भारत जैसे ही आए तो साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अब जो है इसमें कौन कौन थे? कांग्रेस के लोग भी थे, मुस्लिम लीग के ये लोग भी थे, और सभी अन्य जो और भी कई भारत में पार्टियां बन गई थी उसके लोग भी थे, और उन्होंने इस प्रदर्शन में भाग लिया जिसमें कह रहे थे साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक।
अब क्यों कह रहे थे ये? क्योंकि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब भारतीयों के लिए ही संवैधानिक व्यवस्था का फैसला होना था, उसका अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे, और एक भी भारतीय ना हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो इसीलिए एक भी सदस्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन किया था, साइमन गो बैक के नारे दिए थे। साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका उन्होंने विरोध किया था। अगला है बच्चों, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। ये जो आयोग आया था, तो क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल ये प्रतीत लग रहा था कि मतलब उनको महसूस हो रहा था कि बिल्कुल भी भारत की स्वतंत्रता के लिए तो यह आयोग नहीं है। तो इसीलिए उन्हें कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। इसीलिए इतने सारे लोग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो छोटी अनेक पार्टियां थी, उसके सदस्य इसमें शामिल हो गए। आगे बच्चों, विरोध को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में वायसराय इरविन ने भावी संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन का ऐलान कर दिया। अब क्या हुआ कि 1929 में वायसराय थे इरविन, और जो इरविन थे उन्होंने सोचा कि भाई भारत को, भारतीय लोग इतने जागरूक हो गए, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा रास्ता अपना चाहिए ताकि भारतीयों का मन भटक जाए, है ना, दूसरी ओर चला जाए कि हाँ भाई कुछ अलग हो रहा है, और वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उससे हट जाएंगे। तो उन्होंने गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, इसके डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और इसका ऐलान कर दिया कि अब हम संविधान, भारत का जो भावी संविधान होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे, और गोल मेज सम्मेलन का आयोजित करेंगे, जिसमें सभी पार्टियों के, सभी धर्म, सभी मतों के जो लोग हैं वे उसमें भाग लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे बच्चों, दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। तो दिसंबर 1929 में बच्चों क्या हुआ था कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और जिसकी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने, और इसमें तय किया गया कि अंग्रेज जो है वो 26 जनवरी 1930 तक भारत को आज़ाद या तो कर दें, और अगर नहीं किया तो 26 जनवरी 1930 के दिन वे पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और जो है पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो उस समय, उस दिन की ओर कम ही लोगों का ध्यान गया, ठीक है। अब जो है इसके अलावा आगे बताती हूँ कि 26 जनवरी का दिन आपको पता है कि हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। अब ये जो 26 जनवरी का दिन था, 1930 के बाद जब 26 जनवरी आया, 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तब तक इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे सभी भारतीय, सभी स्वतंत्रता सेनानी। और तो इसीलिए अब जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारतीय संविधान निर्माता और भारत के जितने भी लोग थे जो कि सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे थे, उन्होंने यह सोचा कि हमने 26 जनवरी को इतने सालों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया है, तो इसे जो है हमेशा यादगार बनाना चाहिए, है ना। तो यादगार दिन यह रहे, इसीलिए हमारा संविधान तो पहले ही लागू, हमारा संविधान तैयार तो पहले ही हो गया था, प्रिपेयर हो गया था, लेकिन उसे फिर लागू 26 जनवरी 1950 के दिन किया गया था, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा था। अब जो है क्या हुआ कि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अब उस समय इस दिन को लोग, मतलब उन लोगों का ध्यान नहीं था 26 जनवरी की तरफ, लेकिन आज देखो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं, गांधी जी ने आम जिंदगी से जुड़े नमक आंदोलन को शुरू किया। गांधी जी ने सोचा कि भाई अब एक बड़े व्यापक आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि जो है अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों को बहुत ज़्यादा हर तरीके से दमन करती जा रही है।
अब क्या कारण है कि गांधी जी ने नमक को ही चुना? उसके कई कारण हैं कि ये ऊपर टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक को ही क्यों चुना उन्होंने? तो भारतीय जीवन शैली में नमक का विशेष स्थान है। हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो खान पान है, उसमें नमक का विशेष स्थान है। और दूसरा, नमक का उपयोग गरीब भी करता है और अमीर भी करता है, और सभी लोग अगर हम प्रेरित करेंगे तो अमीर भी और गरीब भी दोनों ही इस आंदोलन में आएंगे, और अंग्रेज़ों को जो है पता चल जाएगा कि भाई यहाँ अमीर और गरीब एक है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। इसके अलावा हमारे भारतीय भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है नमक। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की और नमक को एक हथियार के रूप में लिया, है ना। तो एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में यह बन गया। अब नमक पर उसका कारण था कि ना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने, कि नमक पर कर लगा दिया था और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। अब देखो, भूमि हमारी, हमारा देश, हमारी ज़मीन, हमारे लोग हैं, और उस पर नमक बनाए कौन? अंग्रेज, और टैक्स कौन दे? भारतीय। तो ये तो बहुत दमनकारी नीति हो गई। तो गांधी जी का कहना था कि एक तो हम टैक्स भी देते हैं, और जो उस पर नमक बनाने, ज़मीन से जो समुद्र के किनारे से नमक होता है तो उसको पहले थोड़ा सा प्यूरीफाई करते हैं, क्योंकि मिट्टी मिली होती है। तो वो सारा एकाधिकार अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ लिया कि किसी भी भारतीय को नमक को उठाने की भी अनुमति नहीं थी समुद्र तट से। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा ये अंग्रेजी शासन का बहुत दमनकारी पहलू है। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने, इरविन जो थे, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि इरविन ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन के लिए ऐलान कर दिया था। तो उसी समय में गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा। बच्चों, इसमें पात्र लिखा है, ये पत्र लिखा है ना। और ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें पत्र है, लेटर लिखा है इन्होंने। गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगे प्रस्तुत की, 11 मांगे प्रस्तुत की। और उसमें कहा कि 11 मार्च 1930 तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये उनकी जो मांगे थी वो नहीं मानी गई, और फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक यात्रा शुरू कर दिए, नमक आंदोलन शुरू कर दिया। और जैसे ही दांडी यात्रा शुरू करी, नमक आंदोलन भी कह देते हैं इसे, नमक यात्रा शुरू की, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो इसके बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका आज का होमवर्क है कि आज जो आपने पढ़ा उसमें से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, 1 वर्ड आंसर या फिर 1 लाइन आंसर। और जो है प्रश्नों की संख्या कम से कम 8 जरूर होनी चाहिए। 8 आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, इसमें से प्रश्न चुनने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।